ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और सभी के लिए साधनाओं में सफलता की कामना करती हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हों, क्योंकि आज की जो साधना है वो बहुत ही विशिष्ट है और अत्यंत उच्च कोटि की साधना है। इस साधना का चुनाव हमने इसलिए किया कि हम चाह रहे थे कि श्रावण मास में गुरु की जो है कोई ऐसी विशेष साधना सबके सामने आ पाए जो लोगों को करने में आनंद भी आए और उनको कुछ प्राप्ति भी हो, क्योंकि गुरु और शिव में कोई भेद नहीं है। गुरु ही शिव हैं, शिव ही गुरु हैं। इसलिए शिव का ये जो मास है ये हमारे गुरुदेव का मास भी है। यह गुरु स शिव प्रोक्त यह शिव स गुरु स्मृत तस्या भेदेन भावेन स याति नरकाम गति। ये शिव है वही गुरु है, ये गुरु है वही शिव है। तस्या भेदेन भावेन, इन दोनों में जो भेद समझता है स याति नरकाम गति। नरक माने दुख, परेशानियां, पीड़ा। तो आज जो हम विशेष साधना लेकर आए हैं वो मंजू जी के साथ लेकर आए हैं और साधना है गुरु रहस्य सिद्धि साधना। ये हमने गुरुदेव के ही साहित्य निखिल सहस्त्र नाम से लिया है और आप लोग भी इस बुक को रेफर करके और इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। वैसे हम लोग जो हैं इसको आज पूरी तरह से आपके सामने पूजन सहित संपन्न करके दिखाएंगे। तो मंजू जी, ये जो आज की गुरु रहस्य सिद्धि साधना है, आप इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें हमारे दर्शकों को बता दें। संगीता जी, ऐसा है, गुरु रहस्य सबसे पहले तो गुरु को जानना आवश्यक है, गुरु के बारे में जानना आवश्यक है। फिर गुरु को जानने के साथ साथ उनके रहस्यों को जानना आवश्यक है और गुरु की अनुकंपा को प्राप्त किए बिना गुरु साधना और गुरु को जानना बहुत मुश्किल है। और जब तक हमको जो है गुरुदेव की अनुकंपा, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक श्रद्धा और समर्पण बन ही नहीं सकता और किसी साधना में हमको सफलता नहीं मिल ही नहीं सकती। तो ये विशिष्ट साधना गुरु के साकार और निराकार स्वरूप दोनों को जानने के लिए है। तो जैसे कहते हैं कि अपने अंतर्मन को जाने, हम अपने आप को जाने, तो आज की हम बात कर रहे हैं कि हम अपने गुरु को जाने। और एक यही फ़ायदा नहीं है, इस साधना को करने से और भी लाभ हैं। मंजू जी, आप थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले तो हमारे दिव्य चक्षु जागृत होते हैं, उसके बिना हम गुरु रहस्यों को जान ही नहीं सकते। हाँ, अंतर चक्षुओं का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम किसी भी कार्य को करें उसमें हमें विजय प्राप्ति होती है और उसके साथ साथ साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम गुरु को जान गए, गुरु से हमारा एक संपर्क बन गया और गुरु हमारे अंदर स्थापित हो रहे हैं, तो फिर तो इन चीज़ों में सफलता मिलेगी मिलेगी। फिर मनोवांछित कार्यों में सिद्धि वो भी गुरु ने ही करनी है। हाँ, चैतन्यता की प्राप्ति होती है, फिर पौरुष की प्राप्ति होती है। जहाँ भी गुरु है वहाँ पर कोई न्यूनता तो रह ही नहीं सकती। अच्छा, फिर एक चीज़ और है, स्त्रियों में भी यदि गर्भ से संबंधित कोई परेशानी हो तो इस साधना से वो भी, उस विकृति को भी गुरु ठीक कर देते, सब कुछ ठीक हो। वेरी गुड। तो ये तो एक बहुत ही विशिष्ट बात हुई। हाँ। कि यदि गर्भ से संबंधित कोई दोष है स्त्रियों में, हाँ। तो वो इस साधना से दूर हो जाता है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो इसके लिए सामग्री क्या चाहिए हमको? तो हमको जो है गुरु रहस्य यंत्र और गुरु सिद्धि माला, गुरु सिद्धि माला, गुरु रहस्य यंत्र और गुरु सिद्धि माला। लेकिन तब क्या करें अगर हमारे पास ये सामग्री ना हो? तो हम सिंपल गुरु यंत्र रखें, गुरु जी से प्रार्थना करें, गुरु जी हम ये साधना कर रहे हैं और रहस्य, गुरु रहस्य माला तो मिल ही जाती है। नहीं है, अगर किसी के नहीं है पास तो उसको स्फटिक साधना, माला तो तो आप जो है स्फटिक माला का
या जिस माला से आप गुरु मंत्र करते हैं उसी माला का को इस्तेमाल उपयोग कर लें। सकते हैं। इसलिए ज़्यादा झंझट जो है सामग्री के लिए करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु यंत्र में सब कुछ समाहित है। गुरु का रहस्य भी, गुरु के प्राण स्थापना भी, गुरु का हृदय स्थापना भी, सब कुछ गुरु के यंत्र में समाहित, गुरु ही समाहित है उसमें, तो फिर इसलिए और स्वरूपों को देखने की ज़्यादा जरूरत अच्छा संगीता जी, इसमें इसको प्रारंभ करने के लिए भी कुछ विशेष दिन है। हम गुरुवार से प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या से या पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं। तो गुरुवार, पूर्णिमा और अमावस्या, हाँ। कितने दिन की साधना है? ये 7 दिन की साधना है। 7 दिन 11 पाठ रोज करना। ठीक है। ये जो है निखिल सहस्त्र नाम के प्रथम अध्याय के पाठ हैं। और कोई समय वगैरह की बाध्यता कुछ? ये प्रातःकालीन साधना है। हाँ। लेकिन अगर हम प्रातःकालीन किसी भी कार्यवश नहीं कर सकते तो रात्रि 9 बजे के बाद कर सकते। ठीक है। तो प्रातःकालीन साधना है, यदि न संपन्न हो पाए तो रात को 9 बजे के बाद हम इसको संपन्न कर सकते हैं। अच्छा, गुरु रहस्य माला है, जैसे इसमें जो भी माला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गुरु मंत्र करते हैं, उसको हमें गले में धारण करना है। अच्छा, उससे हमको जाप कुछ भी जाप नहीं नहीं करना, वो तो पाठ 11 पाठ रोज करने हैं 7 दिन तक। सिर्फ उस माला को गले में धारण करके रखना। ठीक है। और कोई वस्त्र वगैरह का? इसमें वस्त्र का तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ पीले नहीं। वस्त्र, वैसे तो वो सफेद हमारे या साधना में पीले, सफेद हाँ। या पीले पहनते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा इसमें विशेष व्यवधान नहीं है। और आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर बैठकर आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ठीक। तो ये तो हो गया बेसिक एक जो विधान है इस साधना के लिए। इससे संबंधित जो श्लोकास हैं वो हम इसी में डाल देंगे, तो आप उनको सुन सकते हैं और फिर अपनी बातें कर सकते हैं। तो इससे पहले जो है ध्यान करना है। कैसे करना है? दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव का ध्यान करना है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। ऐसा ध्यान करने के उपरांत हमको विनियोग करना है। विनियोग के लिए दाएं हाथ में जल लेना है और मंत्र का उच्चारण करना है। मैं मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ। यदि किसी के पास पुस्तक न हो तो वो इनको सुनकर कर सकता है। ओम अस्य गुरु रहस्य सिद्धि मंत्रस्य ब्रह्मर्षि गायत्री छंदः भगवान निखिलेश्वरानंद देवता निम बीजम किम शक्ति लम कीलकम गुरु रहस्य सिद्धि निमित्तम अस्य पाठे विनियोगः। जल को छोड़ दीजिए, जमीन पर छोड़ दीजिए। इसके बाद हम संकल्प करेंगे। दाहिने हाथ में जल लेंगे और गुरुदेव का स्मरण करेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महाप्रभावस्य द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे भरत खंडे पुण्य क्षेत्रे अमुक गोत्रीय निखिल गोत्री अमुक शर्माहम मंजू गुरु रहस्य सिद्धि निमित्तम अस्य सहस्त्रनाम स्तोत्रस्य प्रथमाध्यास्य पाठमहम करिष्ये। इसके बाद न्यास करेंगे। ओम निम गुरुभ्यो नमः हृदि, ओम निम परम गुरुभ्यो नमः शिरसि, ओम निम परापर गुरुभ्यो नमः शिखायै वष्ट, ओम निम पारमेष्टि गुरुभ्यो नमः कवचाय हुम, ओम निम गणेशाय नमः कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब यंत्र की स्थापना करनी है। किसी भी तांबे की प्लेट में आपके पास जो यंत्र है उसको आप स्थापित करेंगे और उसके ऊपर गुरु सिद्धि माला को स्थापित कर देंगे। आप पंच पात्र में जल भी रखेंगे, धूप दीप जला लेंगे और सबसे पहले हम यंत्र का और माला का पूजन करेंगे। ओम गुम इदम गंगाजल स्नानम गुरुभ्यो नमः। यंत्र को गंगाजल से स्नान कराएंगे। ओम गुम इदम सकेशरम चंदनम गुरुभ्यो नमः। यंत्र को चंदन लगाएंगे, केसर और चंदन। ओम गुम एश धूपः गुरुभ्यो नमः। धूप दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे। ओम गुम एश दीपः गुरुभ्यो नमः। दीपक दिखाएंगे। ओम गुम इदम पुष्पम गुरुभ्यो नमः। पुष्प समर्पित करेंगे। ओम गुम इदम नैवेद्यम गुरुभ्यो नमः। दूध से बना कोई भी पदार्थ नैवेद्य स्थापित करेंगे, भूचरणों में यंत्र पर समर्पित करेंगे। इसके बाद हमको जो श्लोक दिए हुए हैं वो हमको बोलने हैं। अत्युज्ज्वलः अनन्तश्री अन्वद्यो अनद्यस्तथा अनन्तमङ्गलः सोऽपि अनहङ्कार एव च अमलेश्वरो अमेयश्च अमोघः अमितप्रभ
अमृतः अमित शर्म अनंतानंत विक्रमः अनौपम्यो अतिमायश्च अरिमण्डलमर्दकः अष्टांग योग फलभुक अरविन्देरसेष्णः अकलङ्कः अकामश्च अक्रूरः अखिलाधरः अक्षमालाधरश्चैव अखिलान्तरसंस्थितः अचञ्चलः अतन्द्रश्च कथितः अद्भुतकथः अध्यात्मविद्यासारश्च अध्यात्मकुशलो अर्थदः अनल्पशासनश्चैव अभयङ्कार्यमनामयः अनादिनिधनः सोऽयम् अनाथस्वाम्यन्नुत्तमः अनाकुलः अनिर्वाच्यः अपरः अपराजितः अतर्क्यः अप्रमेयात्मा अपवर्गप्रदायकः अग्रगण्यो अघनाशश्च अच्युतः अजरस्तथा अणिमादिगुणाधारः अवर्ण्यश्च अतीन्द्रियः अविगीतः अविच्छिन्नः अभिरामः अभिप्रियः अव्यक्तः अविमीतश्च असन्दिग्धः असेचनः अधिकामो अधियज्ञश्च अनिर्वेदः अनुद्धतः अतिगुणः अतिपरः अव्यग्रश्च अहेतुकः अंशलः अंशुलोक्लिष्टः अकनिष्ठो अग्रिमस्तथा अतिसर्वः अतिबलः अतिहारो अतिगश्च वै अवबोधको अविकल्पः आधिकारिकः एव च आक्षणिकश्च अक्षुण्णः अभिजातश्च अव्ययः आराध्य आदिपुरुषः आदित्यपदवीचरः आरोग्यकर्ता आयुष्यः आनन्दः आत्मवल्लभः आवहश्च आकशिकः आतिथेयश्च आदिमः आक्रन्दिकश्च आप्यः स्यात् आतनश्चापि आग्निकः आनन्दमूर्तिः आचार्यः आतपी आर्य एव च आप्तः आमोदनो ज्ञेयः आत्मा रामश्च आत्मीयः आध्वर्यवश्च आप्यानः आर्षेयः आयताननः आथर्वणिकश्च आधृत्यः आर्त्विजीनश्च आचितः आध्यात्मिकः आधुनिकः आर्थिकः आभ्युदायिकः आमुष्मिकः आधिदेवः आशंसु आशितम्भवः इद्ध इच्छेश्वरः प्रोक्तः इन्द्रः इभ्यश्च इष्टदः ईशानः ईश्वरश्चैव ईड्यः सर्व ईहितः उत्तमीयश्च उत्फुल्लः उपजीव्यः उचितप्रियः उद्दीपकः उपाध्यायः उपसर्गापहारकः उद्गन्धोत्पलनाभश्च उत्तुंग ऊर्जयान्वितः ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वगश्च ऊहापोह विवर्जितः ऋग्यजुः सामसम्भूतिः ऋत्विग्वर्यः ऋतम्बरः ऋग्वेदी ऋणहर्ता च ऋषभश्च ऋजुप्रियः कमलेश्वरः ककुदमाञ्च कनकाङ्गः कलाधरः कलाप्रियः कम्बुकण्ठः कर्मनिर्मूलकारकः कालान्तकः कामद्रुहः कर्मजित्कलिपावनः कृतुराट्कर्मसाक्षी च कर्मिष्ठश्च कुलन्धरः ककुपश्रुतिः कृतज्ञश्च कर्ता कालेश्वरस्तथा क्लींशेश्वरश्च कूटस्थः कृतकौतुकमङ्गलः कमनीयः कामचारः करुणाङ्गः कृतार्थकृत् कार्येश्वरः कृतिकृत्सः कान्तश्च कुसुमप्रियः कृतागमः कृष्णप्रियः क्रान्तः कृष्णश्च कीर्तिदः कैवल्यरूपः कामेशः क्रोधसंरक्तलोचनः क्रान्तदर्शी कामपूरः काव्यशास्त्रकलानिधिः कायाकल्पविधादक्षः कुण्डलिनीकलात्मकः कुमुदमाली च कारुण्यः कर्मवित् कमलापति कादिविद्याविधानज्ञः कामितार्थप्रदायकः काव्यवेधा कालिप्रियः कालज्ञो अकालपुरुष
कर्ता कनकधाराया कौबेरस्य प्रवर्तकः कृपाकरः कामदश्च यः कमनीय विग्रह कौटुम्बिकश्च कर्मिष्ठः कल्याणवचनस्तथा क्षेत्रज्ञ क्षमा भर्ता क्षितिभारहरोऽपि यः क्षिप्रप्रसादनिरतः क्षिप्रक्षेमकरस्तथा ग्रसिष्णुश्च गिरीशश्च गणेशः गणसेवितः गिरापतिः गुणागारः गद्यपद्यसुधार्णवः गूढप्रभावः गोपालः गर्भदोषः निवर्हणः गुरुगम्यः गुणाश्रयः गीतनिर्वाणपूर्वजः गुणप्रवाहः गुणमयः गुह्यागम निरूपितः गुह्यातिगुह्यगोप्ता च गतमोहः गुरुत्तमः गोक्षीरधारधवलः गुरुचैतन्यविग्रह गोंफादीक्षा प्रवीणश्च गुणौघः गुणसुन्दरः गोप्ता गेयः गौरवितः गायत्रीगानतत्परः ग्रहपीडाहरश्चैव गुह्यविद्याविशारदः गुणमन्दिरः गण्यश्च गर्वपर्वतभेदनः ज्ञानानन्दः ज्ञानघनः ज्ञानभारणतस्तु यः। इति श्री निखिलेश्वर सहस्त्रनाम प्रथमाध्याय संपूर्णम्। और वो पूरा करने के बाद फिर हमको पाठ समाप्त जब हो जाएगा तो माला और यंत्र को हम पूजा स्थान में ही रख देंगे, माला को पहनते रहेंगे और जब पूरे दिनों की साधना समाप्त हो जाएगी तो लास्ट में आप बाद में एक पाठ रोज कर सकते हैं, माला को धारण करके और एक पाठ आप रोज कर सकते हैं। इसके साथ ही ये साधना संपन्न होती है। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। जय श्री